महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने प्रभाग क्रमांक 150 से सविता माऊली थोरवे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मनसे चेंबूर विधानसभा प्रमुख माऊली थोरवे की लोकप्रियता का असर सविता थोरवे की पद यात्राओं में साफ दिखाई दे रहा है, जहां उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उत्साहित सविता थोरवे ने मतदाताओं से अपील की कि उन्होंने अब तक सभी को आजमाया है, अब एक मौका उन्हें जनसेवा के लिए दे। इस दौरान माऊली थोरवे ने कहा कि उन्होंने कम समय में जो राजनीतिक पहचान बनाई है, उसके पीछे जनता के बीच निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही कारण है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे उनकी पत्नी को भारी मतों से विजयी बनाकर मनपा में भेजे, ताकि विकास और जनसेवा को नई दिशा दी जा सके। चेंबूर मुंबई से यशपाल शर्मा की रिपोर्ट। थांबलो आम्ही. तुम्ही या ना 2 मिनिटं. साहेब तुम्ही पुढे या. और साहेब येतात.
मामले थोरवे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रसार माध्यम में, क्योंकि बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारे मुंबई में बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसमें कड़ी में देखा जाए तो आज आपकी पत्नी भी चुनावी मैदान में आई है, तो कैसा लग रहा है मामले थोरवे की जो आंधी चलती है चेंबूर विधानसभा से लेकर चेंबूर अणुशक्ति नगर तक का, जिसका असर मुंबई महाराष्ट्र मंत्रालय तक दिखाई देता है, क्या वो अब की बार चुनाव में बड़ी संख्या में वोटों में परिवर्तित हो पाएगा? कैसा लग रहा है आपको? आज आपने वो श्री गणेश किया है। आज पूरे महाराष्ट्र में एक उत्साह का माहौल है, जिसमें राज साहब, उद्धव साहब और शरद पवार साहब एक साथ आके चुनाव लड़ रहे हैं। जिस प्रकार की महाराष्ट्र में आज राजनीति की हालत है, उसको लोग कंटल गए और एक नया कोई परिवर्तन चाह रहे हैं, नया एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो ये जो अलायंस है राज साहब, उद्धव साहब, शरद पवार साहब का, ये पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है। उधर एक ठाकरे बहन का भगवा झंडा लहराएगा, ये पक्का है। और मुंबई महानगर पालिका भी उद्धव साहब, जलवा चलेगा और ये महाराष्ट्र के अंदर पूरा माहौल, आने वाला माहौल पूरा भगवा रहेगा। प्रत्याशी हैं आपके विरुद्ध, आपके विपक्ष में खड़े हुए 150 में 5 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं, लेकिन 150 की जनता होशियार है। आज तक क्या क्या हुआ, क्या नहीं है, उसमें जाने से अच्छा आगे क्या करना है भविष्य के लिए वो जनता सोचती है। और उस हिसाब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार सविता थोरवे के रेलवे इंजन को इधर 150 वार्ड की जनता पूरा बहुमत से चुन के देगी, ये पक्का है। चेंबूर विधानसभा हो चाहे चेंबूर अणुशक्ति नगर हो, मामले थोरवे एक जाना पहचाना नाम है, लोकप्रिय है। चेंबूर की जनता, चाहे मराठी बहु लोग, आपने जात पात किसी को देखा नहीं, लोग आपके दरवाजे आए, आज आप उनको काम किया, आप उनकी पहली पसंद है। आपने विधानसभा भी लड़ा है, आपकी जगह कोई दूसरा नेता होता तो वो हिचकिचाता, लेकिन आपने हिचकिचाया नहीं और राज साहब ठाकरे के उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश की है। अब की बार क्या ऐसी वजह रही कि मतलब लोगों का थोड़ा आपको रुझान थोड़ा कम रहा और अब की बार वो कमी पूरी करेंगे आप? मैं गए 20 साल से लोगों की सेवा करे पूरे चेंबूर विधानसभा में। कोई भी कोने में जाओ, कोई भी आदमी अपना तकलीफ लेके आता है, तो उनके लिए हमारे महाराष्ट्र सैनिक हो गया, मेरे सरकारी पदाधिकारी हमेशा उनके लिए काम करते रहे। इसका नतीजा है कि आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक अस्तित्व इधर बना हुआ है। और आने वाले समय में लोगों को मालूम है कि अगर मुंबई में अपने वार्ड में अगर डेवलपमेंट चाहिए तो राज ठाकरे साहब जैसा विजन वाला लीडर चाहिए, जो उनके पीछे लोग खड़े रहेंगे और 100% 150 में रेलवे इंजन का हमारा उम्मीदवार चुन के आएगा, ये पक्का है। मामले थोरवे नाम एक चीज़ है, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का काम करता है। आपने बहुत ही कम समय में नाम कमाया, तो उससे भ्रष्टाचार को लेकर के अच्छा बीएमसी अधिकारी मामले थोरवे का नाम सुन के उसको बुखार आता है। तो आने वाले समय में ये जो साफ सुथरा प्रशासन हो, लोगों को सुविधा घर तक पहुंचे, भ्रष्टाचार को लेके आपकी क्या मतलब सोच है? भ्रष्टाचार तो अभी हो रही है, लोगों को मालूम है कि सालों साल के हुए बीएमसी को सब कॉन्ट्रैक्टर हुआ, ऑफिसर हो गए, लूट के खा रहे हैं, लेकिन लोगों का काम नहीं हो रहा है। लेकिन लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि बीएमसी जो अपनी जो समस्या है, जो डेली का नीड है का, ये लोगों ने अभी तय किया है और लोग उस हिसाब से काम कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करता हूँ, मतदार राजा जनता से हाथ जोड़ के क्या अपील करना चाहेंगे बीएमसी चुनाव को लेकर के? मतदार राजा को यही अपील है कि सालों साल आपने देखा है, अभी कुछ एक नया बदलाव लाओ। और बदलाव ये निसर्ग का नियम है, वो बदलाव आप भी लाओ तो आपके भविष्य में, आपके आने वाली पीढ़ी में जरूर बदलाव मालूम पड़ेगा। और एक बार राज ठाकरे साहब के कैंडिडेट के ऊपर भरोसा रखो और ये आने वाले 15 तारीख को रेलवे इंजन के सामने का बटन दबा के अपना हमारा उम्मीदवार को बहुमत से जिता दीजिए।